बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुचरिता जी, देखिए ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। मैं एक ज़िम्मेदार हिंदुस्तानी और ज़िम्मेदार मुसलमान भी हूँ। इमाम हुसैन का नाम हमारे लिए बहुत पवित्र है, बहुत पाक है। यदि कोई भी व्यक्ति और ख़ास तौर से मुस्लिम हो और इमाम हुसैन का नाम इस देश में प्रेम की जगह नफरत फैलाने के लिए करता है तो मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और उन लड़कों को या उस व्यक्ति को स्वयं दंडित करना चाहिए, कानून के हवाले करना चाहिए, क्योंकि इनका नाम प्रेम का नाम है, नफरत का नाम नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब हम अल्लाह अकबर कहें, जय श्री राम कहें, तो ये सुकून और सुरक्षा देने वाले नारे होते हैं, किसी की हत्या करने वाले या किसी को भयाक्रांत करने वाले नारे नहीं होते हैं। और अब मैं एक चीज़ बताऊं, पार्टीगत यदि बात करें तो एक बात सब जानते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार कभी भी किसी का तुष्टीकरण या अपराधीकरण के पक्ष में नहीं होता है। योगी जी ने भी यही बात कही है कि पहले जिस तरीके से किसी भी जुलूस में, केवल मुहर्रम की बात नहीं है, दूसरे जुलूसों में भी जो भी असामाजिक तत्व होते थे और वो लाभ उठाकर दंगे फसाद करते थे भीड़ का, अब वो नहीं चलेगा। इसका सीट कम आने या ज्यादा आने से कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत जी, जो कि सरसंघ चालक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने स्वयं कहा है किसी पार्टी की सीट कम आती है, किसी पार्टी की सीट ज्यादा आती है, ये हर 5 साल में होने वाली प्रक्रिया है, जनता जनादेश देती है। पार्टियां अपना चिंतन मनन करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी सीट ज्यादा आई, किसकी सीट कम आई है, तो इसलिए वो चिंतन मनन करेंगे। लेकिन सीट कम आई इस आधार पर किसी का घर जला देना, ये पश्चिम बंगाल में होता है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना कि तुमने वोट नहीं दिया, ये पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं, कर्नाटक या केरल में। ये भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार की सीख बिल्कुल नहीं है। इसलिए संघ परिवार के प्रमुख मोहन भागवत जी ने स्वयं ये बात कह दी है। मैं तो वैसी ये कहती हूँ, और यहाँ विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी को भी इस तरह का नारा लेना, विवेक श्रीवास्तव जी कहें कि आप जबरदस्ती बोलिए, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, ये नहीं है हमारी संस्कृति। हम किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि आप इस देश में रहेंगे तो जय श्री राम कहेंगे। ये मैं बहुत खुलकर कहती हूँ, ये हमारा ना आचरण है और ना हमारी संस्कृति है। और उसी आधार पर मैं कहूंगी कि किसी भी तरह का ऐसा धार्मिक नारा, उस पर आवाज उठाने की जरूरत है और इसीलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। हमें नहीं चाहिए किसी तरह का हो हल्ला, हमें नहीं चाहिए कोई विवाद। नहीं, गाइडलाइंस की आवश्यकता है नहीं, यह आपके पीनल कोड में ऑलरेडी निर्धारित है। बिना गाइडलाइंस के भी पुलिस एक्शन ले सकती है और अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं डीजीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक्स डीजीपी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, विक्रम सिंह जी की। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। सर, पैलेस्टीन एक इंटरनेशनल कॉज है। अमेरिका के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स उसके झंडे लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं और अमेरिका की सरकार कुछ नहीं कहती। ये चीज़ यूरोप में भी होती है और अन्य देशों में भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़का पैलेस्टीन का फ्लैग अगर लेकर के घूमता है तो योगी साहब की पुलिस उसको उठा करके जेल में डाल देती है। आप इसको हाई हैंडेडनेस कहेंगे या नहीं कहेंगे? और पैलेस्टीन मुसलमानों का कॉज नहीं है। पैलेस्टीन के कॉज को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सपोर्ट किया और नेहरू से लेकर के आज तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस कॉज को समर्थन दिया है। तो एक हाई हैंडेडनेस माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार में और खासकर 2014 के बाद इस मुल्क में देखी गई है। मोहन भागवत जी जो मर्जी कहें, बीजेपी इज द पॉलिटिकल माउथपीस ऑफ आरएसएस, जो संघ का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसके अंदर एक 5000 साल पुरानी संस्कृति को ये फिर से रिलीव करना चाहते हैं। उसी के लिए बीजेपी है एंड इट इज वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स। तो मेरा ये कहना है कि ये मात्र गाइडलाइन से नहीं होता। जहांगीरपुरी में हमने क्या देखा कि हनुमान जयंती में एक जुलूस जाता है मस्जिद के बाहर, उसके हाथ में तलवारें होती हैं, डीजे बजता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके बाद अचानक एमसीडी जागृत हो जाती है और गरीब मुसलमान, जूस वाला, चाय वाला, पंचर वाला, इनकी दुकानें बुलडोजर शुरू कर देती है। विवेक जी इस बात को मानिए, सुनिए मेरी बात। विवेक जी ऑर्डर लेकर के, विवेक जी मेरी बात मानिए। जब धार्मिक जुलूस निकलते हैं और बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं तो आम आदमी को वहां डर ही लगता है कि न जाने क्या कर जाए। ये बात एक सत्य है, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिएगा। और मैं तो मैं धार्मिक जुलूस कह रही हूँ, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रही, सब धर्मों की बात कर रही हूँ। जब एक मॉब निकलता है, बहुत बड़ी भीड़ निकलती है और वो धार्मिक नारे लगा रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को एक डर लगता है। और ये मैं क्यों कहूँ, जिस तरह से कांवड़ यात्रा के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुहर्रम के लिए कहा गया है। भाई कांवड़ यात्रा के लिए भी गाइडलाइंस है
और वो क्यों नहीं होनी चाहिए? जब एक बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, उन्हें भी सहूलियत हो और उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी से पहले रिएक्शन ले लूं। डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं। प्रेम शुक्ला जी, समस्या नहीं है, ये आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोग तो जानबूझकर ये कराते हैं। जी, विवेक जी भी वही कह रहे हैं और लारी जी भी वही कह रहे हैं। देखिए श्रीमान विवेक जी, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू संस्कृति 5 लाख वर्ष पुरानी है। पहले इसके लिए आपको साधुवाद, नहीं तो कम्युनिस्टों ने तो पता नहीं हिंदुओं को क्या क्या गालियां दी हैं। तो आप में ये जो परिमार्जन और परिष्करण हुआ है, ये साधुवाद के योग्य है। अब दूसरी बात, भाई इस देश में आप जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों को सर तन से जुदा कर देंगे, अपराध है। उसी तरह से अगर कोई ये कहता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, वो भी अपराध है। कोई भी किसी तरह का सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाला कार्य करता है तो भारत में उसको स्वीकार्यता नहीं है और हम इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप जो है जिहादियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। आप जो है एक मदनी नाम के जिहादी को जो कोयम्बटूर ब्लास्ट केस में अल्लाह अकबर का नारा लगा के लालकृष्ण आडवाणी जी की सभा में निर्दोषों का नरसंहार कर दिया, उसको केरल की विधानसभा में आप उसके खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव ला देते हैं। आप कम्युनिस्ट जो अजमल कसाब के समर्थन में पत्राचार करते हैं, आप जो है अजमल कसाब जैसे नर पिशाच के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आप अफजल गुरु जैसे नर पिशाच के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये निश्चित तौर पर जो है निंदनीय है। और इस देश में हर किसी को, जैसे हमारे एक मित्र ने अभी, एक पैनलिस्ट मित्र ने कहा कि इमाम हुसैन जो है वो शांति और सौहार्द के प्रतीक है, और इमाम हुसैन का जब यजीद ने छल पूर्वक करबला में जो है उनकी नृशंस हत्या की, कुर्बानी हुई उनकी, तो हिंदुस्तान के लोग इतिहास गवाह निकले और आज भी हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। वो इस तरह के लोग निकले, उसके विरोध में खड़े हुए लोग। तो इमाम हुसैन हमारे लिए जो है भारतीयों के लिए भी आदर के पात्र हैं। प्रभु रामचंद्र जी भी जो है वो समग्र विश्व के लिए आदर के पात्र हैं। लेकिन अब प्रभु रामचंद्र जी का कोई नाम लेगा, उस पर बाबर जैसा कोई आक्रांता आकर उनके मंदिर का विध्वंस कर देगा, आप उस बाबर के साथ खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि आप पैगंबर मोहम्मद साहब एक और बड़ी बात कही गई है, मैं उस पर भी जरा रिएक्शन लेना चाहती हूँ। पहले डीजीपी जवान साहब आ रही हूँ आपके पास, लारी साहब भी बोलना चाहे। लारी साहब, आपके तो पार्टी के सांसद क्या क्या कह रहे हैं उस पर मैं आऊंगी। अभी एक बड़ी खबर जरा बता देती हूँ, इसी मामले से जुड़ी है। यूपी के अमेठी में विवादित नारे का जो मामला है, उसमें हिरासत में लिए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इस वीडियो की पूरी जांच कराई जा रही है। तो इस वीडियो की भी जांच कराई जा रही है और जो नारे लगाए गए हैं उस पर पुलिस का बयान आया है।